आज के इस वीडियो में हम शैल या विल का प्रयोग जानेंगे। तो इसका रूल समझते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म आप पढ़े होंगे V1, V2, V3, तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो शैल केवल आई और वी के साथ और विल बाकी सब के साथ आता है। शैल जो है आई वी के साथ आता है और विल जो है आई वी को छोड़कर सबके साथ आता है। लेकिन जब किसी को चेतावनी देनी हो या वायदा करनी हो या विश्वास के साथ कोई बात कहनी हो या कोई बात होगी ही या होनी ही चाहिए या कहने वाले का निश्चय दर्शाना हो, तो उल्टा आई और वी के साथ विल का और बाकी सब के साथ शैल का प्रयोग होता है। अब इसको समझते हैं। शैल का प्रयोग जो होता है आई और वी के साथ होता है और विल का प्रयोग आई वी को छोड़कर सबके साथ होता है। जब वादा करनी हो, निश्चित बात करनी हो, तो शैल का प्रयोग जो होता है एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। समझे? चलिए अगला समझते हैं। आजकल जो है शैल का प्रयोग ज्यादा प्रचलन में नहीं है। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में ज्यादातर विल का ही प्रयोग सभी के साथ होता है। बोलचाल की भाषा में अधिकतर विल का प्रयोग होता है और शैल का प्रयोग जो है ज्यादा प्रचलित नहीं है। शैल का प्रयोग प्रश्न करने, दूसरे की इच्छा जानने और दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए किया जाता है। शैल का प्रयोग जो है प्रश्न करने में और दूसरे की इच्छा जानने तथा दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए शैल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग तो आप जानते ही हैं। हम इसको आगे कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर देखिए विल का प्रयोग जो है, विल का प्रयोग इच्छा, मर्जी, चाहत, आदेश, निश्चय को भी व्यक्त करता है। उसको समझते हैं। विल का प्रयोग जो है इच्छा, मर्जी, जैसे हमारी इच्छा हो, हमारी मर्जी हो, चाहत हो या आदेश हो या निश्चय हो, ये सब को विल जो है व्यक्त करता है। विल का प्रयोग थर्ड पर्सन की सामान्य आदत को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है और जब वांट का प्रयोग प्रश्न करने में होता है तब यह अक्सर इन्विटेशन को व्यक्त करता है। विल का प्रयोग थर्ड पर्सन के साधारण सेंटेंस में होता है। जैसे कि अब सेंटेंस से समझते हैं। मैं यह पुस्तक सोमवार को प्रकाशित करूंगा। यह साधारण सेंटेंस है तो इसको साधारण से बनाएंगे। आई शैल रीड दिस बुक ऑन मंडे। आई के साथ शैल का प्रयोग नॉर्मल सेंटेंस में। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस, मैं यह पुस्तक सोमवार को अवश्य प्रकाशित करूंगा। तो यह जो अवश्य है ये वायदा को बता रहा है, वादा कर रहा है, निश्चित कर रहा है। तो यहाँ पर आई के साथ विल का प्रयोग होगा। आई विल रिलीज दिस बुक ऑन मंडे, क्योंकि यह वायदा है, कमिटमेंट है। जब कमिटमेंट करेंगे तब आई के साथ विल, और जब नॉर्मल सेंटेंस हो तो आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। अगला आप देखते हैं थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल, जैसे कि वह मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। यह थर्ड पर्सन का नॉर्मल सेंटेंस है तो ही के साथ विल का प्रयोग होगा। ही विल नॉट एंटर इन माई रूम, नॉर्मल सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस देखिए, वह मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। तो यहाँ नहीं पर ज्यादा जोर पड़ रहा है, आदेश दे रहे हैं, तो यहाँ पर ही के साथ शैल का प्रयोग होगा। ही शैल नॉट एंटर इन माई रूम, क्योंकि यहाँ पर आदेश दे रहा है। तो नॉर्मल सेंटेंस में ही के साथ विल और आदेश वाले सेंटेंस में ही के साथ शैल का प्रयोग होता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे हमें उसका प्रस्ताव स्वीकार न करने पर सजा मिलेगी। साधारण सा सेंटेंस है, हमें उसका प्रस्ताव स्वीकार न करने पर सजा मिलेगी। We shall be punished for not accepting his proposal। अब अगला देखिए, हमें उसका प्रस्ताव स्वीकार न करने पर सजा मिलेगी। तो यहाँ सजा मिलेगी तो जरूर सजा मिलेगी, यहाँ पर इसका उच्चारण हो रहा है तो यहाँ वी के साथ विल का प्रयोग होगा। We will be punished for not accepting his proposal। तो जब धमकी दे या निश्चय करे या जरूरी बात करे तो उसमें वी के साथ विल का और नॉर्मल सेंटेंस में वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो अगला देखते हैं। वह तुम्हें सारा पैसा शुक्रवार को दे देगा। तो यहाँ पर दे देगा सेंटेंस में है जरूर दे देगा, वायदा कर रहा है, नॉर्मल सेंटेंस नहीं है। तो ही शैल पे यू ऑल द मनी ऑन फ्राइडे, क्योंकि प्रोमिस है, प्रोमिस वाले सेंटेंस।
उसके बाद देखिए, वह तुम्हें सारा पैसा शुक्रवार को दे देगा, नॉर्मल सेंटेंस है। तो ही विल पे यू ऑल द मनी ऑन फ्राइडे, नॉर्मल सेंटेंस है। तो ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम, ये सब फर्स्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। अगला समझते हैं, वह कक्षा में शिखर पर आने के लिए कड़ी पढ़ाई करेगी। तो यह पक्का बात है, निश्चय है कि वह कड़ी पढ़ाई करेगी। तो सी शैल स्टडी हार्ड टू टॉप द क्लास, तो यहाँ पर सी के साथ शैल का प्रयोग होगा क्योंकि निश्चय घटना है। वह कक्षा में शिखर पर आने के लिए कड़ी पढ़ाई करेगी, ये साधारण सा सेंटेंस है। तो साधारण सा सेंटेंस में सी या थर्ड पर्सन के साथ, सीधे थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा। जैसे सी विल स्टडी हार्ड टू टॉप द क्लास। अगर आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन के बारे में नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम जरूर उसका सॉल्यूशन को देंगे। अगला सेंटेंस है, हम रविवार को मौज करेंगे, वी शैल एंजॉय ऑन संडे, नॉर्मल सेंटेंस है। तो वी के साथ शैल का प्रयोग। अब देखिए, वायदा प्रोमिस वाले सेंटेंस में हम रविवार को अवश्य मौज करेंगे, तो वायदा है, यहाँ पर प्रोमिस है। वी विल एंजॉय ऑन संडे, वी विल एंजॉय ऑन संडे। तो प्रोमिस वाले सेंटेंस में वी के साथ विल का प्रयोग हुआ। अब अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाऊं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आता है, शैल आई ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, क्या यह बैग मैं यहाँ रख दूं, शैल आई कीप दिस बैग हियर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगला देखिए, हम कहाँ जाएंगे, वेयर शैल वी गो, क्या मैं आपके साथ चलूं, शैल आई accompany you, मैं तुम्हारे घर लेटर दे दूंगा, आई विल डिलीवर द लेटर एट योर होम। तो ये सब सेंटेंसेस शैल और विल पर थे। आज के इस वीडियो में हम यूज ऑफ शैल विल के बारे में पढ़े। तो अगले वीडियो में यूज ऑफ शैल बी, विल बी और यूज ऑफ विल हैव के बारे में जानेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है। अगला वीडियो जो पार्ट 2 आएगा उसको जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।